morning students. Today we will learn the chapter Living World. The Living World, this is the first chapter of class 11. What are living? Living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. That means living organisms are self-replicating. Self-replicating means खुद से वो अपनी कॉपी बना सके, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके. इवॉल्विंग, जिनमें इवोल्यूशन होता मीन्स नई कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं. और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम मीन्स खुद से रेगुलेट हो रहे हो, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से रेगुलेट ना हो. They are called living organisms. What are the features of living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन फीचर्स हैं यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस. फर्स्ट हम लोग आज यहाँ पर क्लियर करेंगे ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज ग्रोथ. बहुत जगह ये भी लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास, वेट एंड वॉल्यूम इज नोन एज ग्रोथ. लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज ग्रोथ. इट इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नॉन डिफाइनिंग मीन्स एक कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, इसके एक्सेप्शन भी है. नॉन डिफाइनिंग क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑल्सो. कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हैं जो ग्रो कर सकते हैं, जैसे करते हैं, जैसे माउंटेन, बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स. आप वुडन ब्लॉक को देखिए. वुडन ब्लॉक रेनी सीजन में वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है. वहां नॉन लिविंग में भी ग्रोथ मिलता है, इसीलिए इसे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं. इससे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, ग्रोथ है तो लिविंग. आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं. ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना. रिप्रोडक्शन सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, रिप्रोडक्शन. Reproduction means production of new organisms. Production of new organisms. Which is similar to its parent. Is known as reproduction. It is also a non-defining property because some living organisms do not have this property, but they are living. It is a non-defining property. Non-defining or non-determining property of living because some living organisms like sterile bee worker bee, worker honey bee, sterile human couple,
mule do not have this property, but they are living. So it is a non-defining property of living being. रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यूनिसेलर में सिमिलर होते हैं, क्योंकि यूनिसेलर एक ही सेल का बना है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, एक से दो बनेगा, दो सेल होंगी, तो उसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जैसे अमीबा के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिमिलर मानी जाती है। लेकिन मल्टीसेलर में रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, वो अगर एक सेल से दो सेल बन रही है, डिवीजन हो रहा है, तो उसमें ग्रोथ हो रही है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, और वो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो रिप्रोड्यूस मीन्स रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो वहां अलग होंगे, मल्टीसेलर में अलग मीनिंग होगी, लेकिन यूनिसेलर में सेम मीनिंग, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिमिलर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म। All living beings are made up of chemicals, and there are many chemical reactions are occurring in our living cell. So, what is metabolism? The metabolism is the total sum of chemical reactions occurring in a living organism is called metabolism. There are two types of reactions takes place. One is anabolic and other is catabolic. Anabolic is formative process, formative reactions जिसमें कोई चीज बन रही है, प्रॉपर्टी, लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं फूड सिंथेसाइज होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड fat synthesis, protein synthesis in animals is also the example of anabolic. Catabolic is a degradative process. Degradative process. जिसमें किसी चीज का डिग्रेडेशन हो रहा हो, ब्रेकडाउन हो रहा हो, लाइक डाइजेशन। It is a defining property of living being. Defining property of living being. Without exception. That means no living can survive without metabolism. No living being can survive without metabolism. This is the third property of living, and the fourth is cellular organization. Fourth is cellular organization. That means all living beings are made up of, all living
being made up of cell. One or more than one cell. If one cell, then unicellular. If more than one cell, then multicellular. And it is a defining property of living being. The defining property of living being. All living beings are made up of cells. So it is a defining property. And fifth feature of living is consciousness. What is consciousness? जैसे आप देखते कोई गर्म चीज, हॉट ऑब्जेक्ट आप टच करते हैं तो तुरंत झटके से हाथ हटाते हैं, तो ये क्यों है? नर्वस सिस्टम के कारण। और इस एबिलिटी को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई मींस चेंज इन इन्वायरमेंट, कोई भी चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में अगर, तो उसका जो रिस्पॉन्स देते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। दिस इज द एबिलिटी to respond any environmental stimuli means change in environment, कोई भी चेंज हो रहा है ability to respond any external stimuli, any environmental stimuli is known as consciousness. And it is also a defining property of living being. कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं होगा जिसमें आपको कॉन्शियसनेस या जो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मिले। तो यहाँ पर पहला आपने देखा ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस। दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग प्रेजेंट इन योर सिलेबस। इसी को आपको पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज का स्टडी करेंगे। थैंक यू।